हेलो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स रीड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रात रात में सामने आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रीट लेवल वन की आज से अंतिम दस्तावेज जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू होने वाली है। नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र का आपका प्रारूप जो है वो डाल दिया गया है। उसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल टीचर वाणी ऑफिशियल, मैं लिख देता हूँ, टीचर वाणी ऑफिशियल, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके और इसको डाउनलोड करके और इसका प्रारूप निकलवा सकते हैं। आपको बनवाना है, ठीक है। दोहरी डिग्री वालों को कब किया जाएगा बाहर दोस्तों? उसके बाद कोरोना अपडेट्स, आपको पता है कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है कि इसको लेकर के आपकी ज्वाइनिंग पर थोड़ा प्रभाव पड़ सके। मतलब नियुक्ति आपको 25 को मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको विद्यालय जाना पड़े ना जाना पड़े, ये देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद रीट आपत्ति अपडेट्स, ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस की जो आपत्ति का सिलसिला है उससे रिलेटेड 2-3 अपडेट्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली तो दोस्तों आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 के चयनितों के दस्तावेजों की अंतिम जांच आज से, पदस्थापन 25 को। तो दोस्तों देखिए, ये है जालौर झुंझुनू की खबर। जिले को मिलेंगे 191 नए शिक्षक, 115 जिले के और 76 दूसरे जिलों से, मतलब दूसरे जिलों के 76 लोग जो है वो इसके आए हैं, जिनको मतलब झुंझुनू अलॉट हुआ है, जिसमें 112 सामान्य, 3 विशेष शिक्षक हैं। इसके अलावा 11 अलवर से हैं, एक 12, भरतपुर से 4, बीकानेर के 17, बूंदी के 2, चूरू के 11, दौसा के 3, धौलपुर के 7, हनुमानगढ़ के 4, जयपुर के 2, करौली के 3, टोंक व सवाई माधोपुर का 1-1, सीकर व श्रीगंगानगर के 4 चयनितों को झुंझुनू जिला आवंटित हुआ है। अब देखिए दोस्तों, रीट लेवल 1 के अंतिम चयनितों को शिक्षा विभाग ने जिलों का आवंटन कर दिया है। इसमें जिले को 191 नए शिक्षक मिले, जिसमें 179 जो है सामान्य शिक्षक और 12 विशेष शिक्षक हैं। इन शिक्षकों में 115 जिले के निवासी हैं, 76 अन्य जिलों से आएंगे। चयनित शिक्षकों के लिए शुक्रवार से पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें 13 मई तक इन चयनित शिक्षकों की दस्तावेज की अंतिम रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जांच की जाएगी। इसके लिए चयनित शिक्षकों को आने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले तो ये ध्यान रखना है, चयनित शिक्षक को आना नहीं है। इन चयनित शिक्षकों के फॉर्म शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं। आपको पता है जब 2 गुना का डीवी हुआ था, जिसकी फाइनल रूप से जाँच की जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद 15 मई को न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल पर काउंसलिंग की सूची तैयार की जाएगी। 16 मई को जिला परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए पात्र चयनितों की सूची डीईओ प्रारंभिक को भेज दी जाएगी। 19 मई को रिक्त पदों के अनुसार मेरिट सूची का प्रकाशन कर 23 मई को काउंसलिंग के जरिए विद्यालयों का आवंटन होगा। इसके बाद रिक्त पदों के अनुसार, ठीक है, इसके बाद जिला स्थापन समिति की अनुमति से 25 मई से इन शिक्षकों का पदस्थापन होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो इसके बाद डीईओ प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जिले में 191 शिक्षक मिले, जिनकी काउंसलिंग 23 मई से, और 25 मई को इनका नियुक्ति प्रोसेस जो भी है, इससे विद्यालयों में रिक्त पद भरे जाएंगे। तो ये वाली खबर थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये दोहरी डिग्री का एक मामला सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए कि टीएसपी के 3,463 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया। आपको पता है टीएसपी में जो है टोटल 3500 सीटें थी। इसके बाद अब 25 मई से पहले विस्तृत जांच कर दोहरी डिग्री को बाहर करने की उठ रही है मांग। रीट लेवल 1 अभ्यर्थी बोले शिक्षा विभाग के अनुसार 33 के पास दोहरी डिग्री है, फिर भी नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच होगी। 1,333 अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन होगा दिव्यांग में। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं तुम्हें पढ़ देता हूँ। रीट लेवल 1 में अंतिम कट ऑफ के चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन की सूची जारी कर दी है। सूची में टीएसपी के 3,463 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित हुआ है। इसमें डूंगरपुर जिले के 520 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब चयनितों को डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित टीएसपी के अन्य जिले आवंटित किए गए हैं, लेकिन रीट लेवल 1 में दोहरी डिग्री का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों को मांग है कि टीएसपी डिग्री वाले अभ्यर्थियों की सूची को शिक्षा विभाग सार्वजनिक नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तो इसमें 33 अभ्यर्थियों के जो है दोहरी डिग्री की संभावना है। तो ये यहाँ पे दोस्तों मैंने पढ़ दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी था। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, दोस्तों ये आपका प्रार्थना पत्र है। ये देखिए, सेवा में श्रीमान प्राध्यापक महोदय, जिसमें आप स्कूल में आपको क्या बोलते हैं कि ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद विषय कार्य ग्रहण करने बाबत महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आज दिनांक
जैसे कि आप 25 तारीख को ज्वाइन करेंगे, पूर्वाह्न में अपराह्न में जिला परिषद, जो भी जिला आपका के आदेश क्रमांक जो भी है द्वारा श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति, जो भी आपकी पंचायत समिति गांव की होगी, जिला जो भी है के आधार की अनुकूलना के क्रम अनुसार मेरिट द्वारा मुझे जो भी विद्यालय है आपका पीईओ अधीन संस्था विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम नॉन टीएसपी के पद पर पदस्थापन मिला है, तो मुझे कार्य ग्रहण स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। पीईओ पदस्थापन आदेश प्रति, तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। एक सूत्रों के हवाले से खबर, ये मुझे नहीं लगता ये फर्जी है, ये क्या बोलते हैं उपेंद्र यादव जी का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, पहले तो ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर आज रात तक देर रात जारी हो सकती है। संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट लेवल 1 के पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति। तो दोस्तों इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो ये वाली चीज़ है। अब दोस्तों थोड़ा कोरोना अपडेट्स देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। WHO की ये अभी की रिपोर्ट है आज की कि भारत टोटल 1.5 करोड़ मौतें, यह जारी आंकड़े से 3 गुना ज़्यादा, मतलब अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा बताया गया है, जबकि 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं। 50 लाख का बताया गया है। भारत में 47 लाख लोग ही महामारी का शिकार बने, और ऑफिशियल डेटा कितना बता रहे हैं 4,80,000, जबकि हुई कितनी है 47 लाख, मतलब 10 गुना कम। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों कि कोरोना आपको पता दोबारा से बढ़ रहा है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है कि भारत पर नज़र डालें तो यहाँ कोरोना से 47 लाख मौतें होने का अनुमान लगाया गया है, जो दुनिया भर की मौतों का 1/3 है। ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। तो ये वाली बात है। तो दोस्तों ये सब जो भी है वही बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए ऑफिशियल न्यूज साइट पे आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 1 2 3 चीज़ों की चीज़ें बता दी है, कोरोना बता दिया है। अब दोस्तों रीट आपत्ति को लेकर के मैं बता देता हूँ। देखिए रीट आपत्ति के अंदर मैंने कल आपको शाम को बता दिया था कि लगभग 299, 97, 54, तो दोस्तों इन दोनों का फाइल नंबर मैं आपको दे चुका था। आज 54 वाली जो ये फाइल है दोस्तों, इसका फाइल नंबर आज मिल जाएगा। और कल 2 बजे दिन में, कल आप लिख लीजिए दिन में 2 बजे जो है ये 54 लोगों के नाम ऑनलाइन आएंगे। और ये जो नाम है ये आज भी आ सकते हैं ऑनलाइन और कल भी आ सकते हैं। तो ये मान करके चलिए कि अगले 2 से 3 दिन में ये सारे नाम आपको स्क्रीन पर शो होंगे, किसी भी प्रकार होंगे, वो मेरे को पता है किस प्रकार होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और फाइल नंबर मैं आपको कल दे चुका था, सबको पता है। आप देख लीजिए एक बार फाइल नंबर, यदि किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 299 वाली फाइल है, इसमें एक 152 नेम्स हैं, एक में 147 नेम्स हैं। और इन दोनों का जो फाइल नंबर है, एक 18,500, ये 18,510 है, ये 18,512 है। इसके बाद दोस्तों 97 वाली जो फाइल है, इसका नंबर 17,891 है, और ये फाइल तो ऑनलाइन हो भी चुकी है। और इसके नाम शो भी जहाँ तक है हो जाएंगे, मेरे को पता है आज हो ही जाने चाहिए किसी भी प्रकार। दोस्तों मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि सर ऐसे ही बोलते हैं। दोस्तों यदि मेरे हाथ में होता ना, मैं आपको 5 मिनट में शो कर देता। यदि मेरे हाथ में ही तो नहीं है ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि ये सब कोर्ट और बोर्ड और जो लॉयर्स होते हैं सब उनके हाथ में होती है। उन लोगों को दोस्तों आप जानते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, हर इंसान काम पैसे के लिए करता है। हर के दिमाग में यही चलता है कि और ज़्यादा याचिकाकर्ता बनेंगे तो और ज़्यादा पैसे आएंगे। इस कारण क्या है कि उस काम को लेट करते हुए जाते हैं। अब हम उनसे कहते हैं कि सर आप इसको ऑनलाइन कर दो, तो वो ये कहते हैं कि कर देंगे, दिखा देंगे, जल्दी क्या है। तो दोस्तों आप लोग तो हम मुझ पर चढ़ जाते हो हमेशा कि सर आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। यदि मेरे हाथ में हो ना, मैं इस सेकंडों में कर दूं, मेरे को इस बात की परवाह नहीं कौन बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा मेरे हाथ में तो आ नहीं रहा है, मैं तो आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। लेकिन बस बात इतनी सी होती है कि क्या करें, समाज ही ऐसा हो गया है, भ्रष्ट हो चुका है। मैं इसका क्या कह सकता हूँ। लेकिन कड़वा सच है, लेकिन मैं बोलने से डरता नहीं हूँ 1% भी। लेकिन बस आप लोगों की जिम्मेदारी ली है, तो बस मैं किसी भी प्रकार उसका निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे दोष ना दें इस चीज़ का कि सर आपकी वजह से लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, आपने विश्वास करके पैसे दिए, जो भी किया इस चैनल पर, लेकिन फिर भी मैं अपने दम पर जितनी हो सकती है उतनी कोशिश कर रहा हूँ। और नाम तो ऑनलाइन आने ही है, चाहे कल आए या लेट जल्द परसों आए। लेकिन बस बात ये हो रही है कि जितना लेट आप हो रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपको जितनी तकलीफ हो रही है उससे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि मैंने आप लोगों का विश्वास दिया था कि आ जाएंगे, लेकिन जब मेरे विश्वास की मेरी जबान की वैल्यू नहीं रह रही, तो दुख तो आप सोचो कि मुझे कितना हो रहा होगा। मुझे 11,000 लोगों के सामने आके बोलना होता है डेली। तो ये वाली चीज़ है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यदि मेरे हाथ में काम होता तो मैं आपको इस चीज़ के लिए कभी क्या बोलते कि शंका का या समझ क्या बोलते कि ऐसा मौका ही नहीं देता। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और लोगों से तो काम अच्छा ही करने की कोशिश की है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता बनाए हैं, आज तक तो उनको ऑफलाइन नाम तक नहीं पता। 100 500 लोगों के उनको ये तक नहीं पता वो याचिकाकर्ता बने भी नहीं बने, 3 3 4 4 हज़ार रुपये उन्होंने दिए। लेकिन ये तो है कि यहाँ पे जिन्होंने पैसा दिया उनका नाम तो आया कम से कम, सीधी सी बात ये है। तो मेरी तो पहली टारगेट जो है वो यही है कि आप लोगों का किसी भी प्रकार ऑनलाइन नाम आए, इसलिए हमने काम को बंद करवा दिया मैंने, क्योंकि पब्लिक पैसा मेरे नाम से तो दे रही थी किसी भी तरह से, तो मैंने काम ही बंद करवा दी। जब मैं ही नहीं बोलूँगा पैसा देना है तो पब्लिक देगी क्यों? सीधी सी बात है, जिसको याचिकाकर्ता बनना है भाई वही तो देगा ना, वो मेरे कहने से देगा। तो मैंने मना ही कर दिया कि भाई काम ही नहीं करना, जब तक ऑनलाइन नाम शो नहीं होंगे, चाहे कोई सा भी दुनिया का बड़े से बड़ा वकील आ जाए, मैं काम ही नहीं करने वाला जब तक मुझे सारे नाम ये ऑनलाइन नहीं चाहिए। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप विश्वास बनाए रखें, नाम तो आएंगे, क्योंकि जब इनको पैसों की जरूरत होगी तो ये तो बात तो करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब मैं काम करूंगा ही नहीं तो इनको ऑब्वियस सी बात है कि नाम ऑनलाइन शो करने पड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाम जरूर ऑनलाइन शो होंगे। और मैं कह रहा हूँ जहाँ तक है ये जितने भी नाम है कल तक हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ हो सकता है आज भी हो जाए। तो आप विश्वास बनाए रखिए। मैंने आपको जो देखिए दोस्तों, मैं सच बोलने से डरता नहीं हूँ, 1% भी जो सच होता है सीधा मुंह पे बोलता हूँ, चाहे किसी को, चाहे कोई भी सुने उस बात को। तो आप लोगों से ये की रिक्वेस्ट है कि बस मेरे लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट ना रखें कि सरने की वजह से नाम ऑनलाइन शो नहीं हो रहे। इसमें दोस्तों मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे दोषी समझते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो इसका कुछ नहीं कह सकता कि जो भी होगा देखते हैं क्या होता है आगे। तो नाम ऑनलाइन जो शो जल्दी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक चीज़ और, एक दो कुछ नाम है, एक दिवाकर गर्ग जी का मेरे पास अभी कल यूट्यूब पर नीचे कमेंट में आया था, तो उन कुछ लोगों के नाम है जो ऑफलाइन नहीं हुए थे, मतलब नाम भी नहीं आया उन लोगों का, तो वो लोग मुझे कमेंट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि उन लोगों के नाम भी मैं जुड़वाऊंगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका पैसा लिया है और उसका नाम नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को, देखो मेरा फ़ोन क्या है कि सीधी सी बात है कि जितने लोगों का ऑफलाइन नाम था मेरे पास पैसा आया था, मेरे पास 54 की लिस्ट आई थी, मैंने दिखा दी है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यह है कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर था 7851068806, जिसको ये बातचीत का जो टाइम है दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, सुबह 6 से लेकर के 7 बजे तक, 7 या 8 बजे तक के बीच में आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा ये दोस्तों ये फ़ोन पूरे दिन भर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये काम बंद हो चुका है, आप लोगों से जितनी बातें थी वो शेयर कर चुके हैं। अब जिसको कोई भी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, फालतू कॉल लगा करके अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं, क्योंकि अभी फिर मेरे को पढ़ाने जाना है, जो भी है मेरे आगे के जो भी काम है, और मेरी खुद की भी स्टडीज़ है। तो सीधी सी बात है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम खत्म हो गया तो ये नहीं है कि हर इंसान आपको पूरा टाइम दे सकता है। जब तक मेरी बस की थी, जब तक मेरी हिम्मत थी, मैंने आपको दिया, लेकिन अब जो है ये टाइम रहेगा। तो फालतू आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि कोई बात है तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपके मैसेजों का जो भी रिप्लाई होगा अपने अकॉर्डिंग देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।